बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। ये इनका पाम है। सबसे पहले तो मैं इनके अंगूठे की शेप की बात करूँगा। तो आप देखेंगे कि इनका अंगूठा आपको थोड़ा सा अजीब सा और थोड़ा सा मुख्तलिफ लग रहा होगा। तो इल्म पामिस्ट्री में इस अंगूठे को कहते हैं हथौड़ा नुमा अंगूठा। क्योंकि जैसे ये हथौड़ी नहीं होती छोटी, तो आगे से ये हिस्सा उभरा हुआ होता है और ये साइज़ में छोटा होता है, ये वाला हिस्सा। ऐसे बच्चों का लॉलीपॉप होता है, तो ये सेम उस शेप का अंगूठा होता है। और इसका आपको ये वाला जो फर्स्ट पोर है ये आपको छोटा नज़र आएगा और सेकंड पोर इस अंगूठे का बड़ा होता है। और जब ये अंगूठे का फर्स्ट पोर आपको जितना ये बड़ा होगा और ये आगे की तरफ ऐसे जाएगा, जितना ये मोटा होगा, मज़बूत होगा, इतना इस बंदे के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं, अगर इनकी दिमाग की लकीर अगर टेढ़ी-मेढ़ी हो, दिमाग की लकीर मरीख़ मुस्बत पे या मरीख़ मनफ़ी की तरफ निकल जाए, या इन दोनों का कनेक्शन बन जाए, दिल की लाइन भी अगर इनकी टूटी-फूटी हो या दिल की लाइन भी मरीख़ मुस्बत की तरफ चली जाए, तो फिर ये अंगूठा बहुत बुरे रिज़ल्ट देता है। फिर ऐसे इंसान का ख़ुद पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता और ऐसा इंसान दूसरों पर तशद्दुद करने पर उतर आता है, हाथापाई पे आ जाता है और बाज़ दफ़ा दूसरे बंदे को जिस्मानी नुकसान भी पहुंचा देता है। लेकिन अगर आपके पास अंगूठा तो ये है, लेकिन आपके पास दिमाग की लकीर अच्छी है, दिल की लकीर अच्छी है, तो फिर किसी हद तक आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं। बल्कि काफ़ी हद तक आपको अपनी नेचर का पता होता है। शदीद तरीन गुस्सा होता है, लेकिन आप अपनी दिमाग की मजबूती की वजह से, दिल की मजबूती की वजह से अपनी इस नेगेटिविटी पर कंट्रोल करते हैं, अपनी कुव्वते इरादी की वजह से। अब मसला ये होता है कि जब आपका फर्स्ट पोर छोटा होता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये कुव्वते इरादी का भी बताता है, मजबूत कुव्वते इरादी का। तो कुव्वते इरादी इनकी बड़ी कम होती है, तो ये जल्दी मायूसी का शिकार भी जल्दी होते हैं। अगर इनको कोई नाकामी मिल जाए तो फ़ौरन ये हिम्मत हार देते हैं। तो एक मुस्तकिल मिजाजी की कमी होती है। अपनी बात पर बाज़ दफ़ा ये कायम नहीं रह पाते, अपने काम भी बाज़ दफ़ा ये चेंज करते रहते हैं और ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की कमी होती है। और इन लोगों के हाथ में आपको किस्मत की लकीर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में नज़र नहीं आती। किस्मत की लाइन या तो टूटी-फूटी होती है या किस्मत की लाइन मध्यम होती है। तो अब हम इनका जो इनके हाथ में दिल की लकीर है उसको भी समझेंगे, दिमाग की लकीर को भी समझेंगे और इनकी लक लाइन को भी समझेंगे। तो चले मज़ीद अब हम इनका लेफ़्ट हैंड पहले देखते हैं, लेफ़्ट हैंड में क्या पोजीशन है। तो लेफ़्ट हैंड में जो लाइफ लाइन है ये दिमाग की लकीर के साथ जुड़ी हुई है। तो शुरू की ज़िंदगी इनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। यहाँ पे आप देखें तो ये एक लाइन नीचे की तरफ आपको झुकी हुई ऐसे मिल रही है। जब यहाँ पर इस तरह की लाइनें हो ना, एक लाइन भी हो दिमाग की लाइन से, ये होता है आपका मरीख मुस्बत का एरिया। तो ये आपके अंदर गुस्सा पैदा करता है। अंगूठा इनका पहले ही वो छोटा है, हथौड़ा नुमा है, और इधर से ये दिमाग की लकीर अगर इसका कनेक्शन मरीख मुस्बत के साथ हो जाए तो ये चीज़ इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा करती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें दिल की लाइन थोड़ी सी हमें कमज़ोर लग रही है, यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक हुई है और थोड़ी सी वीक वीक लग रही है। तो इस वजह से ये थोड़े से जज्बाती आदमी हैं, अपने दिल पे कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये बिल्कुल सैटर्न के नीचे ख़त्म हो रही है, तो सेक्सुअलिटी इनके अंदर बढ़ जाएगी, जिनसी ख्वाहिशात इनके अंदर बढ़ जाएंगी और मादियत पसंदी और किसी हद तक खुद गर्जी भी इनके अंदर ज़्यादा आ सकती है। ये हर काम में अपना फ़ायदा पहले देखेंगे और ये अपनी ख्वाहिशों के ग़ुलाम होंगे। इनके ज़रूरत से ज़्यादा एक बंदा अपनी ख्वाहिशों का ग़ुलाम नहीं हो जाता, उसके अंदर जिनसी ख्वाहिशात भी बढ़ जाती हैं और हर वक्त इंसान को ये होता है कि मुझे ये मिल जाए, ये मैं हासिल कर लूँ, दौलत हासिल कर लूँ। और सेक्सुअलिटी की तरफ भी इनका जो है ना वो रुझान ज़्यादा होता है, जब आपकी दिल की लकीर जो है वो इस बड़ी उंगली के नीचे ख़त्म होती है। तो इसके अलावा अगर आप इनका ब्रेन देखेंगे तो ब्रेन पे भी आपको इनकी लाइफ में ये ब्रेन लाइन थोड़ी वीक वीक नज़र आ रही है। जब दिमाग की लकीर थोड़ी वीक वीक होती है तो कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में ज़हनी टेंशनें बहुत मिलती हैं। आप ज़हनी टेंशनों का शिकार होते हैं, आपको ये समझ नहीं आती कि मैं अपने इन हालात से निकलूँ कैसे। और ये जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी, हाँ एक और बात, ये होता है आपका मरीख मुस्बत, ये वाला।
और ये होता है आपका मरीख मनफी। अब देखिए यहाँ से दिमाग की लकीर का मरीख मुस्बत के साथ कनेक्शन बना, यहाँ ये दिमाग की लकीर मरीख मुस्बत के साथ जुड़ गई और यहाँ ये मरीख मनफी के साथ इसका कनेक्शन जुड़ गया। तो अब क्या होगा, अब इस बंदे के अंदर बेइंतहा गुस्सा होगा, इसके अंदर बेइंतहा जिनसी ख्वाहिशात होंगी और ये गलत कामों की तरफ जाएगा, सेक्सुअलिटी इसके अंदर बढ़ जाएगी और इस वजह से इसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। और इन चीज़ों से रोकना होता है दिल ने। और अगर आपके पास इनके पास दिल की लाइन बहुत गहरी होती और ये यहाँ तक पहुँचती और बड़ी डार्क बड़ी खूबसूरत लाइन होती, तो शायद ये अपनी जिनसी ख्वाहिशात पर भी काबू पा लेते और अपनी शख्सियत के अंदर जो इनकी नेगेटिविटी इनके अंदर पाई जाती है, खामियां पाई जाती हैं, ये उन पर भी काबू पाते। लेकिन अब चूँकि दिल की लाइन भी इनकी थोड़ी इनको कमज़ोर मिली है और दिल की लाइन फिर ख़त्म भी सैटर्न के नीचे हो रही है, तो ये फिर इन चीज़ों को, सेक्सुअलिटी को भी, आपका अगर दिल की लाइन यहाँ पे ख़त्म हो तो ये चीज़ मज़ीद आपको आपके अंदर सेक्सुअलिटी पैदा करती है। आप ज़्यादा गलत कामों की तरफ जाते हैं, आप अपनी जिनसे मुखालिफ की तरफ आपका रुझान ज़्यादा होता है। यानी कि आप औरतों, अगर मर्द होगा तो औरतों की तरफ उसकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी और अगर औरत होगी तो मर्दों की तरफ उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था जब मैंने इनका अंगूठा देखा था तो मैंने कहा था कि यहाँ पे हमें इनकी किस्मत की लकीर बड़ी मध्यम ना होने के बराबर नज़र आएगी, तो बहुत ही मध्यम किस्मत की लकीर है। तो इसका मतलब ये है कि रुपया पैसा कमाने में इस बंदे को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। रुपया पैसा इसके हाथ में आएगा नहीं, जो कुछ आएगा वो इनके ये खर्चे नहीं अपने घर के ये बंदा सही तरीके से पूरे कर पाएगा। अखराजात ज़्यादा होंगे, इनकम कम होगी। अखराजात ज़्यादा हों और इनकम कम हो, उसका क्या साइन होता है, आपकी ये किस्मत की लाइन बहुत ही मध्यम होती है, ना होने के बराबर। उस वक़्त अगर थोड़ी-थोड़ी टूट-टूट के चल रहे नज़र आए, चलती नज़र आए, तो फिर ये और ज़्यादा इन प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। और जब आपकी दिल की लकीर भी कमज़ोर हो, दिमाग की लकीर भी कमज़ोर हो, तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाती है और आपकी ज़िंदगी में बेतहाशा प्रॉब्लम आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है। मैं बता चुका हूँ कि जिनसी ख्वाहिशात ज़्यादा होती हैं, 2-3 बच्चों की लाइनें नज़र आ रही हैं तो अल्लाह ताला इनको औलाद देगा। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लकीर जो है ये नीचे की तरफ गिर रही है। जब ज़िंदगी की लाइन ऐसे गोलाई में ना हो, ये गोलाई में होनी चाहिए, इस तरह गोलाई में। तो ऐसे लोगों के अंदर बड़ा सब्र भी होता है, तहम्मुल भी होता है और अपने गुस्से पर कंट्रोल भी होता है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन सीधी नीचे की तरफ गिरे ऐसे, तो अंगूठा आपका पहले ही हथौड़े की तरह है, उधर से ज़िंदगी की लाइन नीचे की तरफ गिर रही है, तो आप जल्दबाज़ी में फ़ैसले करेंगे। आप बाज़ दफ़ा दूसरों की बातों में आ जाएँगे, आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे और जज़्बाती फ़ैसले करेंगे और जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा। अब यहाँ पे आप देखें कि दिल की लाइन को, अब आपने ना इनकी दिल की लकीर को समझना है। दिल की लाइन चलती है इस तरीके से, सफ़र करती हुई ये इन 2 उँगलियों के बीच तक पहुँचे या यहाँ तक पहुँचे, अगर 2 शाखा हो तो इसको सबसे अच्छी दिल की लकीर माना गया है। लेकिन इनके साथ क्या हुआ है, इनकी दिल की लाइन अपना ये इधर जाने के बजाय ये इस तरफ मुड़ गई है और ये मरीख मुस्बत पे चली गई है। तो अगर ये होता है इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो, बहुत ज़्यादा गुस्से का आना, और अगर आपकी दिल की लकीर ही आपकी यहाँ पे चली गई, तो फिर आपको अपने रिश्तों की सच्ची मोहब्बत भी नहीं मिलती, आपकी अपने रिश्तों के साथ बनती भी नहीं है और बल्कि आप हर जगह पे आपको नाकामी होती है। अगर आप कारोबार करते हैं, आप कोई बिज़नेस करते हैं, वहाँ पे आपका बिज़नेस नहीं चल पाता क्योंकि आपके अंदर गुस्सा और आपकी ज़ुबान जो होती है वो इतनी, उसके अंदर इतनी तलख़ी होती है, इतना गुस्सा पाया जाता है। क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर वो हर बात में ये लोग तनकीद करेंगे, हर बात में ये कीड़े निकालेंगे, हर बात पे इनकी इनकी हरकतें ऐसी हो जाती हैं कि बंदे इनको पसंद नहीं फिर करते। इनके गुस्से की वजह से और इनकी जो एक तनकीद करने की आदत होती है, हर बंदे पे तनकीद करना, हर बंदे के साथ पंगा लेना, ये हर बंदे के साथ पंगा लेंगे और जिसकी वजह से और इनके दिमाग के अंदर गुस्सा भरा होता है क्योंकि देख रहे हैं दिमाग की लकीर जा ही सीधी मरीख मुस्बत पे रही है, तो फिर इनके अंदर बेतहाशा गुस्सा आएगा और उस गुस्से की वजह से इनकी ज़िंदगी में फिर प्रॉब्लम आएंगे। और दिल की लाइन जब यहाँ पे ब्रेक भी हो गई, देखिए
दिल की लाइन यूं गई, ब्रेक हो गई और यहाँ से भी ये गई ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर दिल की लाइन डैमेज हो गई। तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा दिली सदमा भी इनको मिलेगा और एक बड़े ज़िंदगी में दिल के ये सारे फैसले ही गलत करेंगे, जज्बाती फैसले करेंगे, गुस्से में आके फैसले करेंगे और गुस्से में फैसले करके अपना नुकसान कर लेंगे। 35 साल की उम्र तक या 40 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा मुश्किलें देखेंगे, लेकिन 40 के बाद देखेंगे इनकी किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन हो जाती है। यहाँ पर शोहरत की लाइन भी बेहतरीन हो जाती है। तो उम्मीद है कि 40 के बाद आगे जो जितनी भी ज़िंदगी होगी इनकी अच्छी होगी। और यहाँ पर आप ज़िंदगी की लकीर भी देखें, यहाँ पर ज़िंदगी की लकीर भी आगे इनकी मुझे बेहतर होती नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ मसले ज़रूर बनेंगे 50-60 साल की उम्र में जाके या 60 के करीब जाके, 60 के करीब जाके इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, लेकिन ये उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। बहरहाल सदका वगैरह ये देते रहें और अपने गुस्से पर अगर ये कंट्रोल कर लें तो ये ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। 2-3 बच्चों की लाइनें यहाँ पे शो हो रही हैं, तो अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। इसके अलावा जुपिटर इनका माशाल्लाह अच्छा है, तो ये जो इनके अंदर नेगेटिविटी पाई जाती है, तो अगर यहाँ पे जुपिटर पे अच्छे साइन हो और आपका ये जुपिटर अच्छा हो, इस पर कोई काला तिल ना हो, कोई इस तरह की जाली ना हो, तो ये जुपिटर इनको इनके गुस्से पर कंट्रोल करने में मदद देगा। ये काफ़ी हद तक अपने आप को ठीक कर लेंगे और ये जो 40 साल की उम्र के बाद इनकी आपको किस्मत की लाइन बेहतर होती नज़र आ रही है, तो इस जुपिटर की वजह से 40 साल के बाद इनका जो जुपिटर है वो भी एक्टिव होगा और इनको बुराइयों से रोकेगा, इनको गलत कामों से रोकेगा और फिर ये इंशाल्लाह ताला आगे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। यहाँ पर इनकी किस्मत की लाइन एक्टिव होती है, यहाँ पे शोहरत की लाइन एक्टिव होती है, तो अल्लाह ताला इनको फिर नेम फेम भी देगा और ये ज़िंदगी में बेतहाशा तरक्की करेंगे। यहाँ पे हमें इनका जो मनी ट्रायंगल है वो बनता नज़र नहीं आ रहा। तो 40 साल की उम्र तक तो कोई रुपया पैसा इनके पास नहीं आएगा। हाँ, 40 के बाद इनके पास रुपया पैसा आएगा, इनके हालात अच्छे हो जाएंगे और आगे अल्लाह ताला फिर इनको नेम फेम भी देगा और ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। यहाँ पे देखिए, जब आपके पास अंगूठा अच्छा नहीं था, जब आपकी दिल की लाइन अच्छी कंडीशन में नहीं थी, तो जो इनकी पहली शादी होगी वो भी ब्रेक और जो सेकंड होगी उसमें भी प्रॉब्लम पेश आएंगे। तो शादियों में इनको कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा। वजह मैंने आपको बता दी है। इनका अंगूठा देख के ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इनको शादी में मसले ज़रूर बनेंगे। और यहाँ पर राइट हैंड पर भी आप देखें कि जो भी पहली शादी है वो भी शायद इनकी सही तरीके से ना चले और जो सेकंड है उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको सामना करना पड़ेगा। लेकिन 40 के बाद इनकी जो मैरिज लाइफ है वो बेहतर हो सकती है। यानी कि जो शादी इनकी 40 साल की उम्र तक चलेगी ना वही कामयाब होगी। उससे पहले पहले 30 साल की उम्र से पहले पहले जो भी ये शादी करेंगे वो इनकी डैमेज हो जाएगी, वो नहीं चलेगी। बल्कि 35 साल की उम्र तक इनको कोई शादी का सुख नहीं मिलेगा, 35 के बाद इनको शादी का सुख मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो आप अपने हाथों की, दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।